नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10वीं पास है और एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने CET ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 8,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में 18 से 42 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, यानी जिन अभ्यर्थियों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनके लिए भी शानदार मौका है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2026 है और अगर आपने पहले CET ग्रुप सी 2025 का फॉर्म भरा था तो आपको आवेदन शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन आवेदन कर सकता है, कितनी फीस लगेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और फॉर्म भरते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आसट पर। आज हम बात करने वाले हैं HSSC CET ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 की, जिसका लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने CET ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से 8,000 से अधिक पदों को भरा जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह अवसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 19 जून 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है। 3 जुलाई 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 रखी गई है। यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 7 जुलाई से 9 जुलाई तक करेक्शन विंडो उपलब्ध रहेगी। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई। एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। PPP या आधार कार्ड के साथ आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। SC, BC, EWS, PH उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। सभी महिला उम्मीदवारों तथा पूर्व सैनिकों के लिए भी 250 रुपये आवेदन शुल्क है। यदि आपके पास PPP या आधार नहीं है तो सामान्य वर्ग पुरुष उम्मीदवारों को 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। SC, BC, EWS, PH उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये शुल्क रहेगा। महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिक के लिए भी 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, यदि आपने पहले CET ग्रुप सी एडवर्टाइज नंबर 1/2025 के तहत आवेदन किया था तो आपको दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब आयु सीमा की बात करते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही हिंदी या संस्कृत विषय होना चाहिए या फिर उच्च शिक्षा में हिंदी विषय होना चाहिए। दोस्तों, यह योग्यता बहुत ही सरल है और इसी कारण इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अब जानते हैं कि ग्रुप डी में कौन-कौन से पद आते हैं। ग्रुप डी के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चपड़ासी, हेल्पर, अटेंडेंट, सफाई कर्मी, माली, चौकीदार तथा अन्य सहायक पद शामिल किए जाते हैं। विभागवार पदों की विस्तृत जानकारी आयोग द्वारा आगे जारी की जाएगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में रिटन एग्जामिनेशन, दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरे चरण में मेडिकल एग्जामिनेशन। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब बात करते हैं परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हरियाणा जीके पर विशेष ध्यान दें। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की नियमित तैयारी करें। रीजनिंग और गणित के बेसिक प्रश्नों का अभ्यास करें। पिछले वर्षों के
सीईटी प्रश्न पत्र अवश्य हल करें, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यदि कोई आरक्षण लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र तैयार करें। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले HSSC की आधारित वेबसाइट पर जाएं। सीईटी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के लिंक पर क्लिक करें, नया रजिस्ट्रेशन करें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित करें, आवेदन फॉर्म भरें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, शैक्षणिक जानकारी करें, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें, फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें। दोस्तों, फॉर्म भरते समय नाम, जन्म तिथि और आधार नंबर की जानकारी बहुत ध्यान से भरें। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस भर्ती के फायदे क्या है। 8,000 से अधिक पद, 10वीं पास योग्यता, 42 वर्ष तक आयु सीमा, सरकारी नौकरी, शानदार अवसर, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ा मौका। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरी सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें, जितना जल्दी हो सके अपना आवेदन पूरा कर ले। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल विनय आसठ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।